भाइयों और बहनों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो भाइयों कई दिनों से मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं। हालांकि वैसे मैंने कई वीडियो चढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको फिर वीडियो देने जा रहा हूं। और ये वीडियो है कब्ज के लिए। ये वीडियो है आपकी बवासीर के लिए। और मैं कई बार कह चुका हूं कि बवासीर कोई रोग है नहीं है। इसको आप अपनी गलतियों के कारण खुद पैदा कर लेते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो मैं आज आपको बवासीर के लिए बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूं। कई बार तो क्या होता है कि मस्से फूलकर बाहर लटकने लगते हैं, तो ऐसा इलाज बताऊंगा कि वो मस्से कुछ ही दिनों में आपके झड़ जाएंगे और बवासीर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो भाई और बहनों, मैं हूं रविगिरी और हमेशा के लिए आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और जो नए भाई मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रविगिरी बाबा का सच, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल सके। तो आपको मैं बता देता हूं कि बवासीर क्यों होता है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है। आप कुछ परहेज करेंगे तो जिंदगी में आपके कभी बवासीर से सामना नहीं होगा। आप वो चीज ना खाएं जिससे कब्ज होती हो। हमारे खान पान, बिगड़े हुए खान पान के कारण ही कब्ज होती है। और कब्ज हर रोग की नानी होती है। कब्ज से ही सारी बीमारियां पैदा होती है। आप तला भुना खाना छोड़ दो, आपके कभी बवासीर नहीं होगी। हम जाते हैं नुक्कड़ ठेलों पे, घर का बना हुआ खाना छोड़ देते हैं और वहां जाके खाते हैं तली भुनी चीजें। एक बार तो जीभ का चटकारा लगता है अच्छा, लेकिन बाद में हम परेशान हो जाते हैं। हमारे कब्ज होती है और जिसके कब्ज होगी उसके बवासीर जरूर होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए कब्ज ना रहने दें। आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जितना हो सके, पहली बात तो छोड़ ही दो बिल्कुल पीना। अगर नहीं रह सकते तो जितना हो सके इससे बचत रखो, दूर रहो। मजबूरी में पीना पड़े वो बात एक अलग है, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दो। आप मैदे से बनी हुई कोई भी चीज है उसको खाना छोड़ दो, आपके कब्ज नहीं होगी। और कब्ज नहीं होगी तो कभी भी बवासीर नहीं होगी। वरना बवासीर होने के बाद में ये बिगड़ती जाएगी। आपको बता दूं, बवासीर दो प्रकार की होती है, खूनी और बादी। खूनी में खून गिरता है तो भी परेशानी, और बादी में खुजली जलन आदि होती है, उसके कारण भी बहुत परेशानी रहती है, आदमी बैठ नहीं पाता। तो आपको क्या करना है कि कुछ मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास में जो चीज अवेलेबल है वो करोगे तो आपके बवासीर में कमी आएगी। आपको क्या करना है कि नागदमनी, आपको मैं यहाँ फोटो भी दे दूंगा। नागदमनी आपको बाजार के पार्कों में या फिर बाग बगीचे में, आपको कहीं भी लगी हुई गमलों में आदि में मिल जाएगी। आप उसके 3 पत्ते तोड़ने हैं। सुबह उठते ही 3 पत्ते तोड़ के अच्छी तरह धो के, और जिस तरह पान के अंदर मसाला सजाया जाता है उसी तरह तीनों पत्तों को यूं रखकर और उसमें 5 काली मिर्च रख के उसको बंद करके और मुंह में डाल लो और पान की तरह चबाते रहो और निगलते रहो। एकदम से अच्छी तरह चबा के निगल लो। पहले ही दिन आपको फायदा महसूस होगा और ये आप कुछ दिन खाएंगे तो आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी। आपको बता दूं कि एक आता है गोंद कतीरा। गोंद 2 प्रकार के होते हैं, एक जो पानी में घुल जाता है या जिसके लड्डू बनाए जाते हैं वो होता है गोंद,
और दूसरा जो पानी में घुलता नहीं है, फूल जाता है, वो होता है गोंद कतीरा। आप 150 ग्राम ले आओ, लाके उसको पीस लो और चौथाई चम्मच यानी 2 ग्राम के लगभग आप उसको गोंद कतीरा को किसी चीनी मिट्टी के बर्तन में या फिर कांच के बाउल में आप उसको शाम को भिगो दो। सुबह तक ये फूल के बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको 2 ग्राम लेना है और उसके अंदर कम से कम 100 ग्राम पानी डाल देना है। रात भर पड़ा रहने देना, सुबह ये बिल्कुल फूल जाएगा। अब आप इसको वापस छान लेना है और फालतू का जो पानी है वो निकाल लेना है। अब इस गोंद कतीरा को कोई प्लेट में रखकर और उसके साथ में आपको धागे वाली जो मिश्री आती है वो आपको पीस कर रखना है। 1 चम्मच धागे वाली मिश्री मिला लो और उसमें आधा नींबू निचोड़ लो। आपकी दवा तैयार है। आप सुबह इसको उठते ही खाओ, आपके पेट में ठंडक देगा, आपकी कब्ज को दूर करेगा और बवासीर तीसरे दिन आपकी खत्म हो जाएगी। आपको एक और नुस्खा बता रहा हूं कि हम नारियल घर पे लेके आते हैं, जो हम मंदिरों में चढ़ाया करते हैं, वो जटा वाला नारियल। वो जटा वाला नारियल लाके उसकी जटा उतार लो और जटा को जला के राख कर लो। ये राख आप रोजाना 1 चम्मच सुबह, चम्मच वही 5 मिलीलीटर वाला, 1 चम्मच सुबह छाछ के साथ में लेना है, यानी लस्सी के साथ में, जिसको कई जगह मठा भी कहते हैं। तो इसके साथ में आपको लेना है। 3 दिन लोगे, 3 दिन में बवासीर खत्म हो जाएगी। आप करके देखना। अब आपको मैं बता दूं कि आपके बवासीर पुरानी हो जाती है तो कई लोगों के ये फिशर बन जाता है, आगे चलकर पेस्टुला बन जाता है। तो ऐसे में बहुत परेशानी उठानी होती है, तो समय रहते इलाज करना अच्छी बात है। तो आप को एक आसान सा नुस्खा बताता हूं कि 3-4 दिनों के अंदर यूं लटकते हुए मस्से सारे के सारे साफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। आपको क्या करना है, एक मीडियम आकार का प्याज ले लेना है। प्याज लेकर आधा प्याज को आप कूट लेना, कूट के एकदम से बारीक बना लेना, उसका पानी अलग कर देना और जो पीसा हुआ प्याज है, आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं, वो लेना है आपको आधे प्याज का। और आपको कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालकर, घी भैंस का हो चाहे गाय का हो, घी डालकर और उसके अंदर प्याज डाल देना है और उसको हल्का हल्का चलाते हुए गरम करना है। उसको पूरा भूनना नहीं है, जैसे हम मसाले में भूनते हैं इतना नहीं भूनना है, हल्का हल्का उसको चलाते हुए गरम करना है। जब ये थोड़ा घी में मिल जाए तो इसको उतार लेना है और फिर आपको कॉटन लेना है। कॉटन को यूं थोड़ा चौड़ा करके फैला करके और उसके ऊपर वो लुगदी डाल लेनी है और कॉटन पर पूरी फैला लेनी है। अब इसको आप सोते वक्त शाम को गुदा द्वार पे बांध के सो जाओ, पट्टी बांध लो ऊपर से, और सुबह तक उसको वैसे ही पड़ा रहने दो। 3 दिन इसको बांध लो। 3 दिनों के अंदर अंदर ये मस्से एकदम से गायब हो जाएंगे, जो बाहर निकले हुए हैं वो झड़ जाएंगे और मस्से आपके साफ हो जाएंगे।
बवासीर आपकी ठीक हो जाएगी। तो मैंने बवासीर का हर तरीके से आपको नुस्खा बताया है। आप इस नुस्खे को, किसी एक नुस्खे को करना, सभी को मत करना, किसी भी एक नुस्खे को जो आपको टाइमली अवेलेबल हो, उस नुस्खे को आप अपनाना और फिर देखना आपकी बवासीर कैसे यूं चुटकियों में खत्म होती है। और मस्से हैं तो मस्सों का मैंने वो इलाज प्याज वाला बता ही दिया है, वो करोगे तो 3-4 दिन में ही आपको बहुत फर्क महसूस होगा और मस्से झड़ जाएंगे। तो आप ये करिए। मैं नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ में हाजिर हो रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।